हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियां के बारे में, अर्थात भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशियां आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपको हम पहले बता दें कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, याद रखिए बच्चों, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, भौतिक राशियां कहते हैं। याद रखिए बच्चों, भौतिक के नियमों को, फिजिक्स का जो नियम सब होता है, जो रूल्स होता है, उनको जिस पदों में व्यक्त करेंगे उसी पदों को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। और वो क्या क्या होता है, जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, ऊर्जा हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, प्रतिबल हुआ, दाब हुआ, यह सभी भौतिक राशियां हैं। यह सभी क्या बच्चों, भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियां का मतलब हुआ फिजिक्स का टर्म। The terms of physics are called physical quantities. फिजिक्स का जो टर्म होता है, the terms of physics, फिजिक्स का जो टर्म होता है, फिजिक्स का जो पद होता है, उसी पदों को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, अर्थात भौतिक राशियां कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बच्चों, वो होता है आधारी भौतिक राशि। क्या होती है, आधारी भौतिक राशि। और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। आधारी भौतिक राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है और व्युत्पन्न भौतिक राशि को डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। शॉर्टकट में इसको हम लोग लिखते हैं फंडामेंटल को FPQ और इसको लिखते हैं व्युत्पन्न को DPQ लिखते हैं। याद रखिए बच्चों, आधारी भौतिक राशि को शॉर्टकट में FPQ भी कहा जाता है और व्युत्पन्न भौतिक राशि को शॉर्टकट में DPQ भी कहा जाता है। तो DPQ और APQ दो आधारी राशि है। याद रखिएगा, दोनों भौतिक राशि का प्रकार है। भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, एक होता है APQ और दूसरा क्या होता है, DPQ। अर्थात DPQ और APQ भौतिक राशि के दो प्रकार हैं। पहला है आधारी भौतिक राशि जो APQ है और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि जो DPQ है। याद रखिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आधारी भौतिक राशि किसे कहते हैं, अर्थात FPQ क्या होता है, तो याद रखिए बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। APQ का नाम हो गया, पूरा नाम हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और यह आधारी भौतिक राशि हम लोग उस राशि को कहते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है। जो क्या होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। वैसी भौतिक राशि जो बिल्कुल स्वतंत्र होगी, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, एकदम फ्री है, स्वतंत्र है, उसी को हम लोग बोलते हैं FPQ। क्या बोलते हैं, FPQ, अर्थात आधारी भौतिक राशि। क्या बोलते हैं उसे, आधारी भौतिक राशि। जैसे इसका कुछ उदाहरण सब है, जैसे आधारी भौतिक राशि के कुछ उदाहरण जैसे देख लीजिए, जैसे लंबाई, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सभी ऐसे आधारी भौतिक राशि के कुछ उदाहरण हैं। अब चलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। बच्चों आपको हम यही बता दें कि व्युत्पन्न जो भौतिक राशि जो होता है वो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, इसका मतलब है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि आधारी राशि पर डिपेंड हो गया। क्या हो गया बच्चों, डिपेंड हो गया। इसका मतलब है कि DPQ जो है वह APQ पर निर्भर है। APQ पे क्या है, निर्भर है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो राशि, जो भौतिक राशि APQ पे निर्भर होती है, अर्थात वैसी भौतिक राशि जो APQ पे निर्भर होती है, अर्थात दूसरे पर निर्भर होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DPQ बोलते हैं, अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण बच्चों लेते हैं वेग। वेग जो है ना बच्चों, वेग वह विस्थापन बटे समय के बराबर होता है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय के बराबर होता है। अब देखिए, वेग आपको निकालना है तो आपको चाहिए विस्थापन और चाहिए आपको समय। बिना समय और बिना विस्थापन के आप वेग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वेग डिपेंड है। वेग क्या हो गया, डिपेंड हो गया। किस पर डिपेंड हुआ, वो डिपेंड हो गया विस्थापन और समय पर। उसी प्रकार बच्चों बल आता है, बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का फॉर्मूला होता है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, उसे याद रखिएगा आप लोग। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तब देखिए
बिना द्रव्यमान और त्वरण के हम लोग बल यहाँ पे नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि बल जो है बल वह द्रव्यमान के साथ साथ त्वरण पर भी निर्भर है। तो जो किसी पर निर्भर रहे, जो किसी पे क्या हो, निर्भर हो, जैसे किसी पे डिपेंड हो जाएगा तो समझ जाइएगा वह डीपीक्यू होगा। वो क्या होगा, डीपीक्यू होगा, अर्थात डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशि होगा। जो भौतिक राशि डिपेंड होता है, जैसे वेग हुआ डिपेंड है, विस्थापन बल है वो डिपेंड है, उसी तरह बच्चों त्वरण भी देखना है, त्वरण यह भी किसी न किसी पर डिपेंड है, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय होता है। क्या होता है, वेग बटा समय। अर्थात अगर हमको त्वरण ज्ञात करना है तो वेग चाहिए और समय चाहिए। बिना वेग और समय के हम लोग त्वरण नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लियर बच्चों कि जो किसी पर निर्भर रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। जो किसी पर निर्भर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं। अब जो निर्भर नहीं होता, एकदम फ्री होता, फ्री माइंड का होता, एकदम फ्री, किसी पर निर्भर नहीं, उसको किसी से मतलब नहीं है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आधारित भौतिक राशि बोलते हैं, अर्थात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे बोला जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है तो बताइएगा भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, अर्थात आधारित भौतिक राशियां, और दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशि। बिल्कुल स्पष्ट है। फंडामेंटल का मतलब हुआ जो स्वतंत्र हो, एकदम स्वतंत्र, और व्युत्पन्न का मतलब हुआ जो डिपेंड हो, उत्पन्न हुआ, इसी में नाम नहीं छिपा, व्युत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न हुआ, सीधे नहीं, वो किसी पर निर्भर हो, किसी पर क्या हो, निर्भर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि। और जो एकदम पूरा फ्री रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपीक्यू, अर्थात आधारित भौतिक राशि। तो बच्चों आपको ना अभी तक यह सीख चुके हैं कि भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां कितने प्रकार होते हैं, यह सब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो चलिए बच्चों एक हम उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा और आपको अच्छी तरह से समझाते हैं कि एपीक्यू और डीपीक्यू क्या है। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर हमने ये कार्य, कार्य जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क बोलते हैं इंग्लिश में, कार्य वर्क हुआ, कार्य चाहे कार्य वह कैसी राशि है। आपसे पूछा जाएगा यदि कि कार्य कैसी राशि है, अर्थात एपीक्यू है कि डीपीक्यू है, कार्य के बारे में कि कार्य कैसी भौतिक राशि है, एपीक्यू है कि डीपीक्यू है। तो बच्चों पहले आपको हम ये बता दें कि कार्य बराबर क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। याद रखिए बच्चों, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब देखिए बच्चों आपको अब स्पष्ट हो गया होगा, आपको खुद पता चल गया होगा कि कार्य डीपीक्यू होगा कि एपीक्यू होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। तो कार्य जो है वो देखते हैं आप लोग कि कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर, तो ये निर्भर हो गया, डिपेंड हो गया। तो जैसे डिपेंड हो जाएगा वह क्या कहलाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा वह कहलाएगा डीपीक्यू। एकदम स्पष्ट है। जो किसी पर निर्भर है वह डीपीक्यू हो जाए, अर्थात डिपेंड, डिपेंड होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डीपीक्यू बोलेंगे। और जो किसी पर डिपेंड नहीं होगा, बिल्कुल स्वतंत्र होगा, जैसे वो हो जाएगा एपीक्यू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, एपीक्यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब चलिए बच्चों, अब ये बात आती है कि आधारित भौतिक राशियां कितनी होती है, कितने होते हैं आधारित भौतिक राशियां। तो बच्चों आपको हम बता दें कि आधारित भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती है। आधारित भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। अब सरकार कौन कौन है वो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आधारित भौतिक राशि में 7 प्रकार कौन कौन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए गौर से, आज का ये टॉपिक था भौतिक राशि। आज के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा हम इसमें आपको समझाएं, और आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको हम बता दें कि आधारित जो भौतिक राशियां है ना, आधारित भौतिक राशियां वह 7 होती है। आधारित भौतिक राशि, आधारित भौतिक राशियां जो होती है बच्चों याद रखिएगा वह 7 होती है। कितनी होती है, 7। यह 7 प्रकार की होती है, 7। पहला जो होता है बच्चों वो होता है लंबाई। पहला क्या होता है, लंबाई। दूसरा जो होता है बच्चों वह होता है द्रव्यमान। क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान।
तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं समय। और चौथा जो भौतिक राशि है वह है विद्युत धारा। पांचवा जो आधारित भौतिक राशि है वह है तापमान। क्या है? तापमान। छठा जो भौतिक राशि है वह है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। सातवां जो भौतिक राशि बच्चों वह है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण। बच्चों यह 7 आधारी भौतिक राशियां। आपसे पूछा जाएगा कि आधारी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो बताइएगा आधारी भौतिक राशियां 7 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। वह कौन कौन है याद रखिए बच्चों। पहला जो है वह है लंबाई, दूसरा जो है वह है द्रव्यमान, तीसरा जो है वह है समय, चौथा है वह है विद्युत धारा, पांचवा है वह है तापमान, छठा जो है वह है ज्योति तीव्रता और सातवां जो है वह पदार्थ का परिमाण। तो याद रखिए बच्चों यह 7 आधारी भौतिक राशियां। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि आधारी राशि कितने प्रकार की होती है तो बताइएगा आधारी राशि 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। कौन कौन है तो बताइएगा। पहला जो आधारी राशि है वह है लंबाई। वो क्या है? लंबाई। दूसरा जो है वह है द्रव्यमान, तीसरा जो है वह है समय, चौथा जो है वह है विद्युत धारा, पांचवा जो भौतिक राशि है वह है तापमान, छठा जो है वह है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ का परिमाण। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे इसके मात्रा के पर चर्चा करेंगे कि इसका मात्रा क्या क्या होता है। इसका मात्रा क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि मात्रा क्या होता है। तो देखिए बच्चों आपको हम थोड़ा यह बता दें कि मात्रा के बारे में कि जब फिजिकल क्वांटिटी आया तो उसको मापने के लिए कुछ मानकों की आवश्यकता पड़ी। जब फिजिकल क्वांटिटी आया अर्थात फिजिकल क्वांटिटी आया भौतिक राशियां आए तो उसको मापने के लिए हमें कुछ मानकों की आवश्यकता पड़ी। उसी मानक को हम लोग इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई। और वो उसी इकाई को इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? यूनिट कहा जाता है। अब हम लोग इसकी इकाई पर चर्चा करेंगे। इसकी इकाई क्या क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इकाई के बारे में डिटेल्स और उसी में आपको हम बताएंगे यह 7 आधारित जो भौतिक राशियां है उनमें लंबाई का क्या मात्रक होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, समय का क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, तापमान का, ज्योति तीव्रता पदार्थ के परिमाण का इससे मात्रक क्या होता है, इससे अवगत करेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि इकाई क्या है। जब इकाई के बारे में अच्छे से समझा देंगे तब जाके हम आपको यह बताएंगे कि इस सब का इससे मात्रक क्या क्या होता है। क्लियर है बच्चों? तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।